Hello dear children, today we are going to solve problem set 2 class 10th maths part 1। क्वेश्चन नंबर 6 से हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेचर ऑफ द रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स यानी हमें जब ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रूट्स रियल है या इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, कौन से है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। वो जो रूट्स हमें मिलने वाले हैं वो किस प्रकार के हैं, इसको ही हम नेचर ऑफ द रूट्स बोलते हैं। अभी रूट्स किस प्रकार से मिल जाएंगे हमें? डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करके। डेल्टा किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि डेल्टा इक्वल टू 0 है, इसका ही मतलब क्या होगा? जो रूट्स है वो रूट्स रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। यदि डेल्टा लेस देन 0 है, डेल्टा लेस देन 0 है, इसका ही मतलब डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है। डेल्टा की वैल्यू यदि निगेटिव है यानी डेल्टा लेस देन 0 है, इसका ही मतलब क्या हो गया? जो रूट्स है वो नॉट रियल है। और यदि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल है। इस प्रकार से ये कंडीशन होती है। अभी फर्स्टली यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखो, देयरफॉर फर्स्टली इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू है -5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू -5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 इक्वल टू 25 माइनस 84 किए तो यहाँ पे -59 हमें मिल गई डेल्टा की वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। इसका ही मतलब क्या हो गया? डेल्टा लेस देन 0 हो गया। इसलिए रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिल गई इसलिए। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अभी फिर से ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करने वाले हैं किसके साथ? ax² प्लस कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। देयरफॉर a इक्वल टू √3, b इक्वल टू √2 और c इक्वल टू माइनस 2√3, 2√3। ये मिल गए हमें ABC की वैल्यू। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac है, तो यहाँ पे b² यानी √2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है √3 इंटू c की वैल्यू है माइनस 2√3 इक्वल टू √2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 माइनस 4 इंटू, अभी देखो √3 इंटू √3 किया तो यहाँ पे 3 इंटू -2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस ये प्लस होगा। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे 26 मिल गया, यानी यहाँ पे हमें डेल्टा की क्या वैल्यू मिल गई? 26। देयरफॉर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी डेल्टा ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अभी ये जो वैल्यू है वो कैसी है? रियल एंड अनइक्वल है, तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस प्रकार से यहाँ पे हमने उसका नेचर ऑफ द रूट्स राइट डाउन कर लिया।
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx, यहाँ पे m² चाहिए, am² इस प्रकार से am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1। देयरफॉर अभी हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। b² माइनस 4ac का फॉर्मूला है, तो -2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू -2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी यहाँ पे 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 0, यानी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिल गई हमें 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की क्या वैल्यू मिल गई हमें, डेल्टा इक्वल टू 0। देयरफॉर जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/x²। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देयरफॉर x² इक्वल टू x प्लस 5। अभी यहाँ पे जो x प्लस 5 की टर्म है इसको हम लेफ्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो x² माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका ही मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे हमें यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -5। अभी यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू -1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5 इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया, 4 5 जा 20, दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई 21। डेल्टा है का ही मतलब हो गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 21। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वहाँ पे हमें b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हम राइट डाउन करने वाले हैं। देयरफॉर वी नो x इक्वल टू, अभी हम x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे -b प्लस माइनस इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी यहाँ पे माइनस माइनस हो गया 1 प्लस हो गया तो 1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 21 अपॉन 2। देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें x के 2 वैल्यू मिल गए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 और x इक्वल टू x माइनस और x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। इस प्रकार से हमें यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 और x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो 10 है ये डिवाइडेड को है, इसलिए हम दोनों साइड क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। यदि हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 10 से यदि 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो 10 इंटू 1 किया तो यहाँ पे -10 मिल गया क्योंकि ये -1 नंबर था।
अभी ये जो -1 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट डाउन किए दो नंबर, -5 × 2 किया तो -10, और यही दो नंबर की एडिशन की तो यहाँ पे हमें -3 मिल जाएगा। इसलिए राइट डाउन करेंगे 10x² -5x + 2x - 1 = 0। देयरफॉर यहाँ पे हमने 5x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2x - 1 + 1 ब्रैकेट 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे 2x - 1 सेम टर्म है इसलिए कॉमन निकाल दी, और सेकंड ब्रैकेट में 5x + 1 = 0। देयरफॉर 2x - 1 = 0 और 5x + 1 = 0। देयरफॉर x = 1/2 और यहाँ पे x = -1/5, यानी यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू मिल गए, दैट इज़ 1/2 और x = -1/5। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर = 25। अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, अभी ये जो 25 है राइट को, इसको हम लेफ्ट को शिफ्ट यदि करते हैं, अभी यहाँ पे जो नंबर है 25, इसको यदि हम लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे -25 = 0 बन जाएगा। अभी 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर -25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, = 0। अभी यहाँ पे दोनों नंबर का स्क्वायर है, इस प्रकार से a² - b² है। अभी ये किसका एक्सपांशन है, a - b इन फर्स्ट ब्रैकेट, a + b इन सेकंड ब्रैकेट। अभी इसी फॉर्मेट में हम इसको राइट डाउन करेंगे, 2x + 3 - 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट और 2x + 3 + 5 इन सेकंड ब्रैकेट। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2x 3 - 5 किया तो यहाँ पे -2, सेकंड ब्रैकेट 2x + 8 = 0। देयरफॉर 2x - 2 = 0 और 2x + 8 = 0। देयरफॉर 2x = 2, therefore x = 2/2, therefore x = 1। अभी यहाँ पे 2x = -8, therefore x = -8/2, therefore x = -4। यहाँ पे देखो 2x = 2 था, तो यहाँ पे ये जो 2 है राइट को जाएगा तो डिवाइड किया तो 2/2 किया तो 1। उसी प्रकार से 2x + 8 थे, 8 पॉजिटिव था, जब वो राइट को गया तो निगेटिव। x = यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को गया तो डिवाइड, इसलिए -8/2 किया तो यहाँ पे -4। यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल गई, दैट इज x = 1 एंड x = -4। क्वेश्चन नंबर 4, m² + 5m + 5 = 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्टली यहाँ पे इस कंपेयर करना है हमें इस इक्वेशन के साथ। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a = 1, b = 5 और c = 5। देयरफॉर b² - 4ac, यानी डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। b का मतलब है 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 5। 5 का स्क्वायर बन गया 25 - 5 4 = 20, दोनों के सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू, यानी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिल गई 5, दैट इज b² - 4ac = 5। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a = b की वैल्यू है 5 ± √5/2 × 1 यानी 2 = यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू मिल गए, दैट इज -5 + √5/2 और x = -5 -√5/2। इस प्रकार से यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू मिल गए, दैट इज -5 + √5/2 और x = -5 -√5/2। क्वेश्चन नंबर 5, 5m² + 2m + 1 = 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो अभी इसको हम कंपेयर करेंगे am² + bm + c = 0 के साथ। देयरफॉर a = 5, b = 2 और c = 1। देयरफॉर b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर -4 × 5 × 1 = 2 का स्क्वायर है 4 -5 4 = 20, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -16, यानी डेल्टा के वैल्यू है -16। अब ये वैल्यू हमें निगेटिव मिल गई, इसलिए जो रूट्स है वो क्या है, रूट्स आर नॉट रियल। इस प्रकार से यहाँ तक ये एग्जाम्पल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल है, क्योंकि जो डेल्टा की वैल्यू जो निगेटिव वैल्यू है वो लेस देन 0 है। देयरफॉर डेल्टा लेस देन 0, देयरफॉर क्योंकि डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है तो -16 लेस देन 0 है। देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रूट रियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमें a इक्वल टू मिल गई 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -3। तीनों वैल्यू हमने राइट डाउन किए। अभी यहाँ पे हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो -4 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3 इक्वल टू -4 का स्क्वायर किया तो 16 -4 3 जा 12, यहाँ पे ये निगेटिव है। 16 माइनस -12 इक्वल टू 16 प्लस 12 दोनों के एडिशन की, तो यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई 28, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 28 मिल गया। देयरफॉर अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे b माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अभी ये 28 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकेंगे, 4 7 जा 28 होते हैं। देयरफॉर 4 प्लस देखो अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 28 है, तो 4 को यदि हम बाहर निकालते हैं तो 2 बन जाएगा, यानी 2 रूट 7 अपॉन 2 इस प्रकार से बन गया। अभी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 जो नंबर है वो कॉमन है, इसलिए इसको बाहर निकालते हैं तो 2 निकल गया। यहाँ ब्रैकेट में बचा 2 प्लस यहाँ पे से 2 निकल गया, तो यहाँ पे रूट 7 अपॉन 2। अभी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होने के बाद क्या बच गया 2 प्लस रूट 7 ये बच गया। देयरफॉर यहाँ पे हमें x के 2 वैल्यू मिल गए, यहाँ पे प्लस माइनस थे। देयरफॉर x इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 और x इक्वल टू 2 माइनस रूट 7। इस प्रकार से यहाँ पे देखो x के 2 वैल्यू हमें मिल गए। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो फिर से आपको बताती हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे 2 रूट्स हमें मिल गई। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड m इफ m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट से इसका ही मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा है इसकी वैल्यू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 है। अभी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देयरफॉर कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू, देखो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी m माइनस 12, b इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 और c इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू मिल गए। देयरफॉर अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और वो जो वैल्यू है वो इक्वल है 0। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन दिया है रूट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके जो रूट्स है वो रियल है एंड इक्वल है, इसका ही मतलब उसका आंसर 0 है। अभी इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। बी स्क्वायर इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 12, a की वैल्यू पुटअप की, अभी c की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 मिल गया।
अभी यहाँ पे m-12 ब्रैकेट का स्क्वायर जैसा है वैसे का वैसा, माइनस अभी देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 2 जा 8 इन ब्रैकेट m-12 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे m-12 है, यहाँ पे भी m-12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। यदि हम यहाँ पे 4 और m-12 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है, देखो 4 m-12 जो नंबर है वो कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे m-12 जो है वन टाइम हमने निकाला तो ब्रैकेट में m-12 बचा, और यहाँ पे 8 में से हमने 4 निकाल दिए तो यहाँ पे 2 बचे, और यहाँ पे m-12 भी निकल गया तो यहाँ पे ओनली -2 बचे इक्वल टू 0। यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 इन ब्रैकेट m-12 सेकंड ब्रैकेट m-12 -2 -14 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 4 है तो 4 को हमें कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय 4। देयरफॉर डिवाइड बाय 4, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, m-12 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट m-14। क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया तो यहाँ पे 4 तो कैंसिल हो गया, 0 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ओनली 0 बच जाएगा। अभी यहाँ पे m-12 इक्वल टू 0 मिल गया और m-14 इक्वल टू 0। देयरफॉर m-12 इक्वल टू 0 और m-14 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 14। अभी यहाँ पे हमें m की 2 वैल्यू मिल गई। यदि हम हमें जो m की वैल्यू मिली है 12, यदि हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, यहाँ पे 12 - 12 किया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 × x² किया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे यदि ये टर्म 0 बन जाती है तो ये स्क्वायर की टर्म रहती नहीं है इस इक्वेशन में, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा यदि हम m की वैल्यू 12 लेते हैं तब। इसलिए यहाँ पे m इक्वल टू 12 जो वैल्यू है ये m की वैल्यू नहीं है, तो m की कौन सी वैल्यू हमें लेनी होगी, m इक्वल टू 14 ही लेना होगा। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, इफ़ वी टेक m इक्वल टू 12 देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बिकम्स 0। क्योंकि यदि हम m इक्वल टू 12 यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे 12 यदि हमने राइट डाउन किया इस इक्वेशन में तो 12 - 12 0 बन गया, 0 × x² किया तो पूरी की पूरी x² की यहाँ पे जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो पूरी 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे जो x² की जो टर्म है वो नहीं रहेगी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसलिए ये जो m इक्वल टू 12 वैल्यू है इसको हम नहीं ले सकते, इसलिए m की कौन सी वैल्यू बन गई, m इक्वल टू 14 बन गया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।